नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम मैटलैब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 के बारे में। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, शायद आपने इसका सॉल्यूशन किया हो, नहीं किया है तो देख लेते हैं। तो आपको एक मैटलैब प्रोग्राम लिखना था जो कि कैलकुलेट करेगा स्क्वायर ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 0 to n। जो n है वो प्रोवाइड की जाएगी यूजर के द्वारा, ठीक है। यूजर n की वैल्यू प्रोवाइड करेगा और 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 जैसे इवन की बात हम कर रहे हैं, इवन इंटीजर्स, तो हम 0 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 0 के बाद नेक्स्ट जैसे 2 होगा, उसके बाद स्टार्ट करना एक तरीके से, ठीक है। 0 आप कर लेंगे तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो 0 से ज़्यादा नंबर आप कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी डालें। तो n की वैल्यू जो भी यूजर डालेगा उसके हिसाब से एक टेबल क्रिएट होके आएगी और उस टेबल के अंदर जो इंटीजर है वो भी होगा और उसका स्क्वायर होगा, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स हैं यहाँ पर और उनके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 7 ली है, उसके लिए एग्जाम्पल दिखाया आपको। तो इस तरीके का आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो आइए देख लेते हैं मैटलैब में से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फाइल खोल लेते हैं, एडिट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7, ओके, क्लियर CLC। तो सबसे पहले आपको n में इनपुट लेना है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है। ये n में इनपुट आ जाएगा इससे, ठीक। तो n की जो वैल्यू आ गई उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि आपको सारे इंटीजर वैल्यू लेनी है इवन वाली, ठीक है। तो आप अब एक लूप चलाएंगे, i की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे, जैसे 0 से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, 0 से लेके n तक। अगर 0 से स्टार्ट करूँगा तो जो हम लॉजिक लगाने वाले हैं तो उसमें 0 को ही प्रिंट कर देगा। देख लेते हैं हमने 0 से n लिख दिया सपोज, अभी जो प्रॉब्लम दी है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से फिर हम उसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो i मैंने 0 से लेके n तक लिख लिया, ठीक है। अब i यहाँ से बढ़ना शुरू होगा तो पहले जैसे i है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे कि जो i की वैल्यू आ रही है उसका हम मॉडुलस ले रहे हैं बेसिकली। तो i को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर इवन है तो हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से, और अगर उसका रिमाइंडर है वो 0 आता है तो ये माना जाता है कि जो नंबर है वो इवन है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो ये 0 को भी इवन मान लेगा यहाँ पर, ठीक है, और टेबल में 0 को प्रोड्यूस कर देगा। तो उस केस में आप चाहें तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास r में वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर अब इफ एल्स कह सकते हैं, इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ r इज इक्वल टू आर को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर लगाया किसके बराबर, 0 के। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो हमने स्टोर कर लिया नंबर को, हमने जो भी सबसे पहले i की वैल्यू आ रही है उसे स्टोर कर लिया है जो इवन है, ठीक है ना। इवन होगा उसके बाद ही तो इसमें अंदर जाएगा ये, तो उसे स्टोर कर लिया। और हमने उसका स्क्वायर भी करना है तो हमने उसे स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर कैसे करेंगे, जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है तो i को हम i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको, क्योंकि लूप के अंदर आप चल रहे हैं, i की वैल्यू बार बार चेंज होगी तो आपको इसे एक एरे में स्टोर करना है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग वाला फंडा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक इंडेक्सिंग लगानी पड़ेगी जिससे कि वैल्यू ओवरराइट ना हो। हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में ये बताया है कि हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। और k को फिर आपको अपडेट भी करना होगा, k को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और k को इससे पहले इनिशियलाइज भी करना होगा, तो k इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ़ को बंद कर दिया, एल्स में हमें कुछ लिखना नहीं है इसमें, ठीक है। तो एंड कर दिया हमने डायरेक्टली, और फिर फॉर लूप को भी एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेमीकोलन लगा सकते हैं, रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपके पास नम और नम स्क्वायर में आपके पास कह सकते हैं जो इवन इंटीजर हैं और इवन इंटीजर का स्क्वायर आ चुका है। अब नेक्स्ट टास्क है आपको टेबल क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर और स्क्वायर जो होके आ रहा है ये आपका एक रो वेक्टर होगा, और टेबल बनाने के लिए हमें कॉलम वेक्टर की आवश्यकता है। जो टेबल आप बनाते हैं तो वो कॉलम में ही होती है ना, इस वजह से। तो हमने क्या किया, एक और नया वेरिएबल दिया हमने, नंबर इज इक्वल टू, हमने किया नम, और इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या होगा, जो नंबर था वो ट्रांसपोज होके और NUMBR जो वेरिएबल हमने लिया उसके अंदर स्टोर हो गया। दूसरा हमने ले लिया वेरिएबल स्क्वायर,
दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया स्क्वायर, तो स्क्वायर इज इक्वल टू नम अंडरस्कोर SQ, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज कर दिया तो इसके अंदर आ गया। अब आपको टेबल फंक्शन होता है अपने लिए, टेबल फंक्शन होता है अपने पास मैटलैब में, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। T इज इक्वल टू टेबल, और कौन कौन से वेरिएबल आप उसमें रखना चाह रहे हैं, तो नंबर आपने लिया नंबर, और दूसरा है स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप डिस्प्ले कर सकते हैं सिंपल टेबल को, डिस्प्ले टेबल। अगर आप सेमी कॉलन हटा देंगे तो भी टेबल दिखाई देगी, बट T इज इक्वल टू आएगा वो, और सिंपल आप टेबल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो डिस्प्ले T कर सकते हैं, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ n, सपोज हमने 7 किया एंटर, तो आप देख सकते हैं टेबल आ गई प्रॉपर। देखिए तो नंबर आ गया और स्क्वायर आ गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो अगर मैं यहाँ पर रखता और उसके बाद इसे मैं रन करता, सपोज मैंने 7 एंटर किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको 0 को रखना है या नहीं रखना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आप चाह रहे नहीं सर हमें तो I0 से N स्टार्ट करना है, तो उस केस में आपको अंदर इफ़ वाली कंडीशन अगेन लगानी पड़ेगी कि इफ़ I इज इक्वल टू 0, तो उस केस को आपको स्पेशली हैंडल करना है। तो अन्य से ही प्रोग्राम की लेंथ बढ़ाना है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसे 1 से हम कर लेते हैं, और n की आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज आपने 20 वैल्यू दे दी, तो आप देख सकते हैं कि इन सभी का स्क्वायर आ गया प्रॉपर टेबल बन के, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा, हम जितनी प्रॉब्लम्स अभी तक कर रहे हैं उन्हें भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन प्रॉब्लम्स में तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।